तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहियाणम। परमात्मा सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। अनंत उपकारी सद्गुरुदेव की ज्ञानमयी देशना को सुनने का सौभाग्य जिन भी भव्य आत्माओं को मिलता है, उन्हें इस जीवन को देखने के लिए एक अलग ही तरह का नज़रिया मिलता है। जनरली हम इंसानों को अपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप देखते हैं। जो लोग हमारी सोच, हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हमें प्रतीत होते हैं, वे लोग हमें अच्छे लगते हैं, मित्रवत लगते हैं, सगे संबंधी से लगते हैं। जो लोग हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति के अनुरूप हमें नहीं लगते, वे लोग हमें थोड़े अलग से, थोड़े पराये से, कभी कभी द्वेष से, कभी कभी दुश्मन से भी प्रतीत हो जाते हैं। यानी इस जगत को हर व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप देखता है। लेकिन ज्ञानी क्या सिखाते हैं हमें? ज्ञानी कहते हैं कि इस जीवन को अपनी सोच अपेक्षाओं से देखने की बजाय इस जीवन में आने वाले हर एक इंसान को, हर एक घटना को वो जैसी है उसको वैसी ही देखो। वो ऐसा करता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा सोचता है, इतना देखो। वो सही बोलता है या गलत बोलता है, वो अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, वो अपना सगा सा लगता है या वो पराया सा लगता है, ऐसा मन से विशेषणों को ऐड ऑन मत करो। यानी हम लोगों को एडजेक्टिव देने की आदत होती है, विशेषण देने की आदत होती है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ तुरंत विशेषण जोड़ देते हैं। अब ज्ञानी कहते हैं कि विशेषण जोड़े बगैर जो जैसा है उसको वैसा देखना सीखो। आसान है? आसान है? आसान नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी आदत नहीं है। और हम लोगों के लिए आदतें आसान होती है, बाकी चीजें आसान नहीं होती। जिसको जैसी आदत है उसके लिए वही चीज आसान है, बाकी चीज आसान नहीं है। अब हमारी आदत ही ऐसी नहीं है कि हम किसी चीज को जैसा है वैसा ही देख लें। हम देखने के साथ ही दिमाग के अंदर उसके बारे में बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। अब हमारा मन उसमें बहुत तरह के रंग भरता है, और फिर हमारा मन न केवल किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी सामान में रंग भरता है, बल्कि रंग भरने के बाद में वैसा ही रंग दूसरे को भी दिखाई पड़े, ऐसा भी प्रयास करता है। जैसे एक लड़की को एक लड़का अच्छा लगा, आकर्षण हुआ, लगाव हुआ, मोह हो गया, अंदर मन ने उस लड़के के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। अब वो लड़की क्या चाहेगी कि लड़का मुझे अच्छा लगा तो मेरे परिवार वालों को भी अच्छा लग जाए। अब लड़की ऐसा चाहेगी, वहाँ तक की तो बात क्लियर है, सबको समझ में आती है। लेकिन हम तो हर रोज़ हर किसी के साथ ऐसा ही तो कर रहे हैं। जो मुझे अच्छा लगा वो मेरे सारे लोगों को अच्छा लग जाए, और जो मुझे बुरा लगा मैं भी अपनी बात तुरंत कह दूँ, भैया मुझे तो बुरा लगा है। इससे क्या है कि दूसरे वाला भी प्रभावित होकर के अगर वो कह दे हाँ हाँ मुझे भी बुरा लगा, हम कहेंगे देखा ना आपकी मेरी चॉइस कितनी मिलती है। और इस तरह से हम एक मानसिक संसार के अंदर लगातार वोटिंग करते रहते हैं। वोटिंग नहीं चल रही, लगातार वोटिंग चल रही है, लगातार इलेक्शंस चल रहे हैं, लगातार सिलेक्शंस चल रहे हैं। मेरे सिलेक्शन को यानी मेरी लाइकिंग को बहुत सारे लोगों ने टिक कर दिया, यानी आप सब मेरे फ्रेंड्स हो गए। और मेरी अनलाइकिंग को आप सब ने टिक कर दिया कि मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं है, यानी फिर तुम मेरे दोस्त हो गए, क्योंकि जो मैं नहीं चाहती वो तुम भी नहीं चाहते, जो मैं चाहती वो तुम भी चाहते हो। और इस तरह से हम एक मानसिक दुनिया अंदर ही अंदर बनाते चले जाते हैं। नहीं बना रहे हैं ना? ये जो मानसिक दुनिया हम बना रहे हैं,
अच्छा, हमारी मानसिक दुनिया में हमारे दोस्त दुश्मन शरीक है, हमारी लाइकिंग और अनलाइकिंग डिसलाइकिंग शरीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की मानसिक दुनिया में हम भी वोट दे रहे हैं और हम भी शरीक हैं। हाँ, और इस तरह से हम सब का एक संसार तो फिजिकल संसार हो गया, दूसरा संसार मेंटल संसार हो गया। फिजिकल संसार के रिश्ते तो लेन देन के होते हैं और मेंटल संसार के रिश्ते लाइकिंग डिसलाइकिंग के होते हैं, नहीं होते। अब लाइकिंग डिसलाइकिंग के अंदर में हम बीजेपी वाले एक हो गए, तुम कांग्रेस वाले एक हो गए, कोई सपा वाले, कोई बसपा वाले, सब अपनी अपनी तरह से पार्टीज बनाते रहते हैं। फिर क्या होता है, इन पार्टीज में यानी इस मानसिक संसार के अंदर हमारा परस्पर एक दूसरे के साथ युद्ध भी चलता रहता है। मानसिक संसार में युद्ध चल रहा है, फिजिकली यहाँ पे कोई युद्ध नहीं है, ना किसी को कुछ सामान चाहिए ना कोई सत्ता चाहिए। सबको पता है जमीन छोड़ के मरना है, चाहे जमीनों के भाव कितने बढ़ जाए और कितने गिर जाए, अंदर में हर आदमी को पता है कि जमीन छोड़ के तो मरना ही है। हर आदमी को पता है इकट्ठा किया हुआ सब छोड़ के जाना है, लेकिन वो जो मानसिक रूप से हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो हम छोड़ के नहीं जाने वाले। भौतिक वस्तुएं जितनी भी इकट्ठी करेंगे सब छोड़ के जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से जितनी वृत्तियां इकट्ठी करेंगे, जितनी लाइकिंग डिसलाइकिंग इकट्ठी करेंगे, वो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। बस ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। ये सही है, धरती की चीज़ें तो धरती पे रह जाएगी, लेकिन दिमाग की चीज़ें धरती पे नहीं रहेगी। दिमाग की चीज़ें, दिमाग की लाइकिंग डिसलाइकिंग, दिमाग के सारे वोट्स और दिमाग में बने हुए सारे ग्रुप्स, सारी पार्टीज और सारी पार्टी पॉलिटिक्स हमारे साथ मरने के बाद भी रहने वाली है, मरने के बाद भी साथ चलने वाली है या नहीं? देखो, क्यों हम बच्चों में देखते हैं कि जन्मजात ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां उनमें मिलती है। कुछ बच्चे जन्म से बड़े हिंसक, बड़े क्रूर, मतलब अपनी माँ का भी बाल खींचना, माँ को भी मारना पीटना, पापा को भी पीटना। मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा वे अपनी माँ को तंग करते हैं, दुखी करते हैं और बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। और वो माँ है और बच्चा अपनी हिंसा माँ पे निकालता है। देखा आपने ऐसे बच्चे? हाँ, होते हैं ऐसे बच्चे, आपने तो देखे हैं, आपने तो पाले हैं, आप तो जानते हो कैसे बच्चे होते हैं जो बिना कोई कारण से अपनी मम्मी पापा के साथ ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ने के पास में उनके पास में कोई रीज़न नहीं है, लेकिन अंदर की हिंसा उबल रही है, आक्रामकता निकल रही है, और वो जब तक खींचेंगे नहीं, नोचेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, दबाएंगे नहीं, बच्चों के साथ में भी जब तक झगड़ा फसाद नहीं करेंगे, मतलब उनको शोरगुल प्रिय है और शोरगुल में ही उनको मजा है। और वो ऐसे बच्चे क्यों हुए? और कोई बच्चा इसका बिल्कुल अपोजिट है, बड़ा शांत रहता है, खिलाओ तो खा लेता है, घुमाओ तो घूम लेता है, हंसता भी है, मस्त भी रहता है। अब इतने भिन्न भिन्न स्वभाव के बच्चे हम देखते हैं, तो सवाल तो पैदा होता होगा कि इन बच्चों को ऐसा किसने बनाया और किसने सिखाया? फिर हम कहते हैं भैया, हाँ, जन्म जाति ऐसा है, जन्मगत संस्कार ऐसे हैं, नैसर्गिक संस्कार ऐसे हैं। ये जो नैसर्गिक बोलते हैं हम, नेचुरल बोलते हैं, जन्मजात बोलते हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? पिछले समयों में उनके चित्त ने जैसे जैसे संस्कारों को रिकॉर्ड्स किया, इकट्ठा किया, स्टोर किया, वो ही संस्कार लेकर के वो इस जन्म में वापस बच्चे आते हैं। और फिर बच्चे में तरह तरह के जो नेचर्स होते हैं, उससे माता पिता भी कभी सुखी कभी दुखी। कई माताएं रोती हैं, बच्चों को जन्म देने के बाद रोती है, हाय रे कैसी संतान मिल गई। और कई माताएं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानती है। ये इतने डिफरेंसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शरीर छूट जाएगा, मन नहीं छूटने वाला, मन साथ रहने वाला है, मन साथ चलने वाला है। और मन साथ चलने वाला है, इस बात को हमें समझ ही लेना चाहिए, समय रहते समझ लेना चाहिए कि इस धरा पे बहुत सारी नाशवान चीज़ें हम जोड़ रहे हैं, वो तो छूट जाएगी।
जिनको हम बहुत जतन से संभाल रहे हैं, बहुत कीमत दे करके इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सार संभाल कर करके रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें छूट जाएगी। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, वो हीरा हो, वो पन्ना हो, वो कितने भी जमीन जायदाद हो और कितने भी तरह के मूल्यवान पदार्थ हो, सब छोड़ देंगे, लेकिन दिमाग नहीं छूटेगा। मन का स्टोर साथ रहने वाला है। यही मन का स्टोर कल सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड बन करके हमारे साथ गति में अलग अलग अवस्थाओं में चलने ही वाला है। अब जो साथ ही चलने वाला है उसको तो खराब मत रखो, जो साथ नहीं चलने वाला है उसकी साफ सफाई पे इतना ध्यान देते हैं हम, और जो साथ चलने वाला है उसकी साफ सफाई पे कुछ ध्यान नहीं देते। कैसे हम लोग हैं? हाँ? मूल्यवान को तो हमने मूल्य ही नहीं दिया, और जो मूल्यवान इतना था ही नहीं उसको मूल्य देने में ही पूरी जिंदगी की मूल्यवत्ता खो दी। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो इतनी कॉमन है कि हम सारे लोग करते हैं। यहां से पॉलिटिक्स हटानी है, यहां से पार्टीज हटानी है। जो दिमाग में इतनी सारी पार्टीज बनी हुई है, इतनी सारी लाइकिंग डिसलाइकिंग के स्टोर हाउस बने हुए हैं, और न जाने कितने गोदाम भरे पड़े हैं। हाँ, सामानों के गोदाम नहीं, अंदर में सोच के गोदाम भरे पड़े हैं, संस्कारों के गोदाम भरे पड़े हैं। अभी याद दिला दो जरा, बचपन में स्कूल में क्या क्या घटनाएं होती थी, सब स्टोर है, सब याद आ जाएगी। वो फला लड़का था, उसके साथ मेरी दुश्मनी हुआ करती थी, वो फला दोस्त था, वो फला व्यक्ति था, वो फला गुंडा आदमी था, फला ऐसा था, फला वैसा था, सब स्टोर हाउस में पड़े हैं। इस जन्म के तो हमें थोड़े बहुत याद है भी, पिछले जन्मों के याद नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों में जो पड़े थे उन्होंने ही इस जन्म में वापस उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की सोच वाले लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया। हम इस दुनिया में आकर के जिन लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, जिन लोगों के साथ मुलाकात बढ़ाएंगे, जिन लोगों के साथ अपनी दोस्ती प्रियता बढ़ाएंगे, अपना मोह जोड़ेंगे, वे लोग होंगे जिनके दिमाग का स्टोर हाउस और हमारे दिमाग का स्टोर हाउस काफ़ी कुछ मैच करता होगा। भाई आप इस सभा में आओगे तो आप सबसे पहले किसके पास बैठने की सोचोगे? जो आपकी सोच से मेल खाता है, जो आपका सगा संबंधी है, जो आपका परिचित है, जो आपका प्रिय है, जो आपका मित्र है। क्यों? कोशिश यही करोगे कि अगर उसके पास जगह खाली है तो मैं जाकर के सबसे पहले उसके पास बैठूं। ठीक है ना? कोई नहीं कह रहा है आपको, लेकिन आपका ऑटोमेटिकली मन कहेगा कि मैं वहीं जाके बैठूं, अपने दोस्त के पास जाके बैठूं। ऐसे ही जब हम मर के बाद दुनिया में वापस आते हैं ना, तो हम ऐसे ही लोगों के पास जाकर के बैठ जाते हैं जिस तरह के हमारे दिमाग होते हैं। अवचेतन रूप से ही हमारा दिमाग उन्हीं तरह के दिमागों के पास चला जाता है। इसको कहते हैं लाइक माइंड पीपल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक जैसे तरह के लोग एक जैसी तरह के लोगों को आकर्षित कर ही लेते हैं। आप किसी जगह चले जाओ, बड़े से बड़े मेले में चले जाओ, आप मेले में भी जाओगे तो अपनी ही कैटेगरी के दोस्तों को खोज लोगे, अपने ही तरह के लोगों को खोज लोगे। लड़ाकू ऑटोमेटिकली लड़ाकू लोगों के पास पहुंच जाएगा। हंसने वाला व्यक्ति, हंसाने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली हंसने हंसाने वाले लोगों की संगत खोज लेगा। तो हम गति का चुनाव कैसे करते हैं? अपने माइंड में मौजूद स्टोर हाउस के अकॉर्डिंग। अपने माइंड में जैसे जैसे वृत्तियों को हम स्टोर करते हैं, जैसे जैसे विचारों को स्टोर करते हैं, जैसे जैसे सोच को, लाइकिंग डिसलाइकिंग को स्टोर करते हैं, वही हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग फ्यूचर में भी हमारे लिए और लोगों को, वातावरण को और दोस्तों को बनाती चली जाती है। तो कुछ पूछना चाहता था कि मेरी गति का चुनाव कैसे होता है, मुझे कैसे पता लगेगा? अपनी सोच से पता करो। जैसी सोच है, जैसा स्टोर हाउस है, वैसी गति होगी। इसीलिए सोच में क्या पड़ा है, यहाँ कितने तरह की लाइकिंग डिसलाइकिंग पड़ी है, इसको देखना। भगवान महावीर कहते हैं कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वह भी एक परिग्रह है। परिग्रह है, इकट्ठा करना है, और ये परिग्रह ही सारे पापों की जड़ है। परिग्रह ही सारे भव भ्रमण का कारण है।
और परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, पकड़ बनाना। अब आप कहोगे कि महाराज साहब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लाइकिंग डिसलाइकिंग से मुक्त हो जाए। कुछ चीज़ें तो हमें अच्छी लगेगी ही और कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक बात है। अब अच्छी लगेगी इसको लगना बंद कर दे या बुरी लगेगी इसको लगना बंद कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि हम अच्छी लगने वाली चीज़ को पकड़ ना बनाएं और बुरी लगने वाली चीज़ की भी पकड़ ना बनाएं। बताओ पॉसिबल है या नहीं? हम अच्छी लगने वाली चीज़ की पकड़ ना बनाएं। पकड़ ना बनाए का मतलब क्या हुआ कि मुझे अच्छी लगी है तो बस मुझे अच्छी ही लगी है, मेरी अच्छी लगने वाली चीज़ को आप सब भी अच्छा ही मानो, और जिसको मैं वोट कर रहा हूँ उसको आप भी वोट करो, और मैं इसी के सिवाय किसी और को ग्रहण करूँगा ही नहीं, मैं केवल इसी को पकड़ रखूँगा। ऐसी सोच होती है हमारे में। इस सोच को हटा दें। पकड़ छोड़ सकते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो सामानों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, और चाहे वो वाद विवाद और सिद्धांतों में हो, चाहे वो क्रिया करने के तरीकों में हो, काम करने के तरीकों में हो। आपका तरीका अपना तरीका है, लेकिन जो आपका तरीका है उस तरीके पे पकड़ मत बनाओ। अगर पकड़ बना ली कि मेरा तरीका ही बेस्ट तरीका है, तब आप दूसरों को कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और जब दूसरों को एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? वाद विवाद हो जाएगा, संक्लेश पैदा होगा, फिर आप टेंस रहोगे, औरों को भी टेंशन दोगे। ठीक है ना? तो हमें करना क्या? अच्छा लगा आपका तरीका, अपना तरीका, आपका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका, लेकिन उस तरीके में पकड़ मत बनाओ। उस तरीके को दिमाग में स्टोर मत करो। दिमाग में बार बार अपनी ही सोच को सपोर्ट मत दो, अपनी लाइकिंग को सपोर्ट मत दो। और होता है क्या, लाइकिंग एक चीज़ है और अपनी लाइकिंग को 1000 बार सपोर्ट देना वो एक दूसरी बात है। और हम सारे लोग क्या करते हैं? अपनी बात पर, अपनी पसंदगी पर अड़ जाते। नहीं अड़ते क्या? अगर छोटे बच्चे अड़ जाते हैं ना तो हमें समझ में आता है। बच्चा आपके साथ मार्केट गया, दुकान पे खड़ा हुआ, आपने उसके लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करी और उसके मन की कोई और ड्रेस है जो उसको चाहिए, आप वो नहीं खरीद रहे हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है या आपके बजट में नहीं है, और वो बच्चा रोता है, तड़पता है, मुझे तो वही ड्रेस दिलाओ पापा। आप क्या कहते हो बच्चे को? उसको अड़ने से मना करते हो ना? कहते हो ना जिद मत कर, कहते हो जो मिल रही है उसको खरीद ले, कहते हो जो मिल रही है उसमें अच्छा ही देख ले, कहते हो। जैसे हम बच्चे को उसकी जिद को हटाने के लिए उपाय समझाते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग को हमें समझाना होगा। ये हमारा दिमाग में एक बच्चा है। लोग बोलते हैं ना दिल तो बच्चा है, ये हकीकत है। हम सबका दिल दिमाग, हम सबका मन बहुत बच्चा है, बात बात पे अड़ जाता है, जिद कर लेता है, और वो किसी भी चीज़ पे जिद कर लेता है। मतलब लोग सामाजिक क्रांतियों के लिए जो नारे फेंकते हैं उन नारों को भी लोग पकड़ लेते हैं और नारों पे भी अड़ जाते हैं, और इतना अड़ जाते हैं अपने शरीर पे नारे खुदवाएंगे, टेटूज बनवाएंगे, अपने कपड़ों पर वो नारे लगवा देंगे, अपने घर की दीवारों पर पोस्टर्स चिपका देंगे, और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उनको जो नारा पसंद आ गया, जो स्लोगन पसंद आ गया, बस उसी स्लोगन का इस्तिहार करते चले जाएंगे, और वो उस स्लोगन के साथ चिपक गए। और उस स्लोगन के विपरीत अगर कोई कुछ कह देना, मरने मारने को उतारू हो जाएंगे, ईंट से ईंट बजाना शुरू कर देंगे। अरे कैसे बेवकूफ़ से हम इंसान हैं कि एक आध सेंटेंस को नारा बना करके उछाल दिया जाता है और लोग उन नारों को लेकर के झगड़ा फसाद मचाना शुरू कर देते हैं। हमारी मूर्खता की भी हद होती है, लेकिन हमें सबको अपनी मूर्खताएं समझ में नहीं आती, और मूर्खताएं समझ में नहीं आती, और वही मूर्खताएं फिर रिपीट एंड रिपीट होती रहती है, जन्म जन्मांतर के संस्कार बन करके साथ चलती रहती है। ये भूल हमसे हो जाती है। तो खोजना, खुद को खोजना कि मेरी पकड़ कहाँ कहाँ है, पसंदगी की पकड़ और नापसंदगी की पकड़।
जो मेरी पसंदगी की पकड़ और जो मेरी नापसंदगी की पकड़ है वो मेरा मानसिक संसार है, और यह जो मेरा मानसिक संसार है वह जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहने वाला है, मेरे साथ चलने वाला है। इसलिए देखो, जन्म से ही लोग अलग अलग तरह की पार्टी के सदस्य बनके ही पैदा होते हैं, शुरुआत से ही। और फिर बड़ी गजब की बात तो यह कि यहाँ जिन पार्टीज को अपनी सत्ता कायम करनी होती है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की पार्टीज हो, सामाजिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की और पारिवारिक क्षेत्र की हो, जिन पार्टीज को अपनी अपनी सत्ताएं कायम करनी होती है, वे लोग दूसरों की ब्रेन वॉश करने में दिन रात मेहनत करते हैं, नहीं करते? दूसरों के दिमाग में अपना मत स्थापित करने के लिए दिन रात प्रयास करते रहते। घरों में भी सेम पॉलिटिक्स चलती है। 4 भाइयों का परिवार होगा या 2 भाइयों का परिवार होगा या आपसे बहुत बड़ा परिवार होगा, वे सब कहीं ना कहीं 2 पार्टी बना लेते हैं। कोई एक के पक्ष में है, कोई दूसरे के पक्ष में है। एक के पक्ष वाला अपने पक्ष की बढ़ाइयाँ गा रहा है, दूसरे पक्ष की कमियाँ बता रहा है, उनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं किया। आप ही बताओ सच है या सही है या नहीं है? अब आपको जवाब देना पड़ता है, नहीं भैया आपकी बात सही है, आपके ताऊ जी को ऐसा नहीं ऐसा करना तो चाहिए था। अब आपने मत दे दिया, फिर वो समझेगा अच्छा आप तो मेरी पार्टी के हो गए। फिर किसी दिन तुम ताऊ जी की तरफ से खड़े होकर बोल गए ना, तो कहेगा ये देखो ये आदमी दोगला है। उस दिन तो कह रहा था ताऊ जी को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, और आज देखो खुद ताऊ जी की तरफ से बोल रहा है। मतलब अब घर में पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स घर से चालू होकर के हर लेवल पर चलती है, ए से लेकर के जेड लेवल तक चलती है। और हर लेवल पे हम लोग क्या किसी न किसी पॉलिटिक्स के मेंबर बन जाते हैं, और फिर उस मेंबरशिप के साथ में इतने ज़्यादा स्थापित हो जाते हैं, निदानित हो जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं कि अब हम खिसक भी नहीं सकते। हमारा चित्त जकड़ जाता है, और इस चित्त की जकड़न को पहचानो, ये बंधन है, ये मानसिक बंधन है, हर जगह पर चालू है। एक समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति ही इस सारे मानसिक पॉलिटिक्स से मुक्त हो सकता है, वरना तो कोई मुक्त होता ही नहीं है। जहाँ देखो हर आदमी किसी न किसी पार्टी पॉलिटिक्स का सदस्य बना हुआ है, हिस्सा बना हुआ है, और फिर हम जिसके हिस्से बन जाते हैं ना, हमें जिसके एक बार मत में बोल गए, एक बार पक्ष में खड़े हो गए, अब हमें उसकी हर अच्छी बुरी बात का समर्थन करना पड़ता है, और विपरीत की हर अच्छी बुरी बात के विरोध में खड़ा होना पड़ता है। यानी हम निष्पक्ष रह नहीं पाते। जब तक हम निष्पक्ष नहीं होते तब तक हम किसी न किसी संस्था के साथ प्रतिबंध करते रहेंगे, निदान करते रहेंगे, और वही नियाणा, वही प्रतिबंध हमारे जन्म मरण से हमें मुक्त होने ही नहीं देगा। पहले हम बातों को, विचारों को पकड़ेंगे, पसंदगी नापसंदगी की पकड़ बनाएंगे, और फिर वो पकड़ हमें पकड़ लेगी। पहले हमने पकड़ बनाई, फिर पकड़ ने हमें पकड़ लिया, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। पहले हम उसे नहीं छोड़ रहे थे, अब वो हमें नहीं छोड़ेगी, अब हम जकड़ गए, आ गए। लोग कहते हैं ना हम बहुत बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए? रस्सियों से नहीं बंधे हुए, जंजीरों से नहीं बंधे हुए, हथकड़ी और बेड़ियों से नहीं बंधे हुए, हम सब दिमागी तौर पे बंधे हुए है ना। हम सब दिमागी तौर पर किसी न किसी समुदाय के हिस्से बन चुके हैं, और हमें पता ही नहीं लग रहा कि जैसे ही हम किसी समुदाय या संप्रदाय या वर्ग विशेष के हिस्से बन गए, हम निष्पक्ष नहीं रहे, समकित नहीं रहे। और बिना समकित की मुक्ति संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। बिना समकित की मुक्ति संभव नहीं है। निष्पक्ष होने पर ही गति है, अन्यथा हर गति जन्म मरण की स्थिति है, हर गति बंधन है, और हर बंधन पीड़ा देगा, संताप देगा, दुख देगा। किसी वर्ग के हिस्से बन जाओ, मानसिक रूप से जहां जकड़े वहां अटके। यानी हमें कितना विवेकी होने की जरूरत है, कितना विवेकी होने की जरूरत है कि कौन हमारे ब्रेन पर काम कर रहा है, कौन हमारे भीतर विचारों का इंजेक्शन लगा रहा है, कौन अपना मत स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कौन हमारे दिमागों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। और दिमागों को जो भी आदमी खरीदता है, जो भी आदमी हमारे दिमागों को
अपने प्रयोग में लेता है, वो आदमी बहुत अच्छी तरीके से अपने सिद्धांतों को हमारे दिमाग में फिट करता है। बहुत अच्छी तरीके से कहता है, मैंने भोगा है, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता फला आदमी कैसा है, फला पार्टी कैसी है, फला लोग कैसे हैं, हम देखो हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तुम्हें बताओ भाभी जी बात सच है कि नहीं है। अब आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, तुमने बहुत दुख भोगा, बस बोला मत दिया संबंध बना, मत दिया संबंध बना। सम्मतम रहना सीखो। अगर सिद्ध गति में जाना है तो एक ही बात है, सम्मतम बनो, सम्मतम निष्पक्ष वाले बनो, किसी मत में मत बंधो। मानसिक रूप से लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट जाओ। यहाँ तो आदत पड़ गई, फेसबुक पे कोई पोस्ट आई लाइक, दिन भर में कितने लाइक डाल देते हैं और पता भी नहीं चलता कि वहाँ लाइक डालना भी था या नहीं डालना था। लाइक डालते ही बंधन में आ जाओगे, लेकिन बस आदत पड़ी हुई, अभी करे तो करे क्या। गानों में ले लो, खाने में ले लो, लोगों में ले लो, सिद्धांतों में ले लो, हम सब लोग इस दिमाग के कितने सारे छोटे छोटे वर्ग बना करके इन वर्गों के साथ बंध जाते हैं, और वही बंधन फिर स्थान बदलेगा, दिमाग वही रहेगा, हमारा शरीर बदल जाएगा, और फिर क्या होगा, नए शरीर में जाकर के वही दिमाग की हार्ड डिस्क नए कंप्यूटर में फिर से प्ले की जाएगी, स्क्रीन पे आएगी, वापस वही पुराने सॉफ्टवेयर नए लैपटॉप में, नए कंप्यूटर में काम करना शुरू कर देंगे। यानी केवल बॉडी चेंज होगी और हार्ड डिस्क सेम चलती रहेगी, और जन्मों जन्मों तक हम उसी संसार को जीते रहेंगे। इसीलिए अनंत जन्म मरण कर लिए, लेकिन है हम कौन? वही पुराना घिसा पिटा सोच वाला आदमी, हम सब वही आदमी है बचपन से लेकर अब तक। कल एक रात बच्चे ने क्वेश्चन किया कि महाराज साहब मेरा भाई मुझे पीटता है, मैं गलती करता हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते हैं और उसको कोई नहीं डांटता, तो वो समझेगा कैसे, वो सुधरेगा कैसे? और हैरानी की बात उसके क्वेश्चन पे नहीं थी, ठीक उसी टाइम में मेरे पास और भी कोई लोग बैठे थे, उनमें से एक बड़े युवक ने कहा महाराज साहब सेम क्वेश्चन मेरा है। फिर उनसे एक बड़ी उम्र के आदमी बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज साहब सेम क्वेश्चन मेरा है। मैंने कहा भाई साहब क्वेश्चन सेम रहते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, हर आदमी दूसरे को सुधारना चाहता है, खुद सुधरना नहीं चाहता है। हर आदमी को लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं सहन कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे को मार रहा है, मेरे को तंग कर रहा है, सेम रहता है, सवाल बदले कहाँ। हम देखो जब बचपन में लड़ते झगड़ते थे, हमारे सब्जेक्ट्स चाहे कुछ और होंगे, लेकिन तब जो हमारे वाद विवाद होते थे, आज बड़े होने के बाद कुछ बदला है क्या? छोटे थे भाई भाई तब भी उन्हीं विषयों को लेकर के आपस में झगड़ा करते थे, मम्मी इसको नहीं बोलती बस मुझे ही बोलती है। बड़ा होने पर भी हम यही कहते हैं कि सबको उसके फेवर में होता है, मेरे फेवर में कोई नहीं होता, और बुढ़ापे तक भी लड़ाइयाँ जारी रहती है। दिमाग वही रहता है, बच्चे का ही दिमाग रहता है, और हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे ब्रेन को लोग किस किस तरीके से करप्ट करते हैं। हमारे ब्रेन को लोग करप्ट करते हैं अपनी बातों से, और हम करप्ट होने देते हैं। हम अपने ब्रेन को करप्ट होने देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में अपने आप को समझने की कोई नजर नहीं होती। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते एक जगह पर कि आज दिन तक इस दुनिया को हमने अज्ञानियों की नज़रों से देखा और अज्ञानियों की नज़रों से जिया, इसीलिए हमें वीतराग का विज्ञान कभी समझ में नहीं आया। हमारे जन्म मरण चालू ही रहे, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया को किसी ज्ञानी की नज़र से देखेंगे, किसी सम्यक व्यक्ति की नज़र से देखेंगे, उस दिन समझ में आएगा कि सत्य क्या है, और अनंत जन्मों की सारी यात्रा क्षण में समाप्त हो जाएगी अगर ज्ञानी की निगाहों से इस दुनिया को देखना आ गया तो। ज्ञानी की निगाहों से इस दुनिया को देखना आ गया तो जो अनंतकालीन कर्म बंधन के कारण है वो क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। और ज्ञानी की निगाह क्या कहती है कि विवेकवान बनो, पसंदगी और नापसंदगी की पकड़ मत बनाओ। मैं तो कई बार महसूस करती हूँ कि ये धर्म की जो समझ है ना, ये बिना जागृति के, बिना समझदार के, बिना सदगुरु की कृपा के संभव ही नहीं है। हम मूड होके तपस्याएं कितनी भी कर सकते हैं,
हम रूढ़िगत क्रियाओं का पालन कितना भी कर सकते हैं, नंगे पैर चलना है, बालों का मुंडन कराना है, लोच करवाना है, सब आसान है, लेकिन अंदर की जागृति आना, भूखे मरना भी आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आदत डाल दो एक बार खाने की तो भूख ही नहीं लगेगी, और आदत डाल दो एक दिन बाद खाने की तो धीरे धीरे पेट ही ऐसा बन जाएगा कि अगर आप लगातार खाना चाहो तो पेट ही स्वीकार नहीं करेगा। तपस्या भी आदत बन सकती है, फिर वो तपस्या नहीं रहेगी हालांकि, लेकिन बहुत आसान है क्रियाएं करना, आचरण करना, लेकिन समझदार होना आसान नहीं है, निष्पक्ष होना आसान नहीं है, समकित होना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आदत से काम नहीं चलता। समकित होने का मतलब है हर पल जागृत रहना पड़ेगा। एक पल की जागृति से हम जिंदगी पर समकित रह जाएंगे, ऐसा भी संभव नहीं है कि भाई एक दिन ज्ञान मिल गया, एक दिन संभल गए तो पूरे जीवन भर संभल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी होना, समझदार होना, समकित होने के लिए हर पल जागृत रहना पड़ेगा, हर क्षण की जिम्मेदारी है। धर्म करना आसान है, धर्ममय होना बिना जागृति के संभव नहीं है, और जागृति बिना सद्गुरु की कृपा के और बिना सद्गुरु के ज्ञान के संभव नहीं है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि वो सद्गुरु की कृपा ही है जो हमें ऐसे नयनों का दान करती है, ऐसी दृष्टि का दान करती है कि हम उसके बाद ही इस जीवन को सत्य तरीके से समझ पाते हैं, यथार्थ रूप से ग्रहण कर पाते हैं, जो जैसा है उसको वैसा देख पाते हैं, बिना पसंदगी नापसंदगी में अटके। तभी हमारी चार गति का अंत होता है। तो गति दिमाग से डिसाइड होगी, और दिमाग में कितने वर्ग हैं, कितनी जातीयताएं हैं, कितने बंधन हैं, कितनी जकड़न है, बस उस अपने दिमाग का ऑब्जर्वेशन सबको खुद ही करना होगा। और अपने दिमाग को चेंज करने की साधना कोई करना चाहे तो ये जिनवाणी बहुत मदद करेगी। दिमाग को चेंज करना है, दिमाग चेंज हो गया बाकी सब चेंज हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर सारे माइंड में है, लेकिन उनको चेंज करना है, बाकी सब ठीक है। तन में दोष नहीं है, दोष सारे बुद्धि के अंदर मौजूद इस परिग्रह में है, चिपकाव में है, बंधन में है, जकड़न में है। उसको हम समझें, बार बार समझें, खुद से समझें। इन शब्दों को जो अभी यहाँ उच्चारित हुए उनको माध्यम बनाओ, उनको सहारा बनाओ। शब्दों को मत पकड़ना, शब्दों के माध्यम से खुद के अंदर जाना, खुद की यात्रा करना और अपने दिमाग की अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर लेना। इस पकड़ को, परिग्रह को हटा देना, तो देखो अंदर ही एक सूर्य उदित होगा, जिसके उदित होने पर सारा अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।